तो भाई साहब मैं तो बिल्कुल भारी नहीं हूँ, तो मैं बहुत हल्का आदमी हूँ। और रहा दूसरा, आप बाहरी कह रहे हैं तो प्लीज़ आप ऐसा ना कहें। कल को लोग जो है आदरणीय मोदी जी को भी बाहरी कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो गुजरात से बनारस के हैं। कि गुड़गांव के अंदर हम लोग अच्छे काम कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 10 साल पहले अच्छे काम किए हैं, और कांग्रेस में जब तक वो रहे थे उन्होंने भी अच्छे काम करने की कोशिश की थी, लेकिन 10 साल से वो भी कुछ काम नहीं कर पाए। मेरे बड़े भाई अभी मेरे साथ नहीं आए, तो इसका मतलब ये तो वो मुझे चौखट पे नहीं आने दिया उन्होंने। मैंने तो जाना चाह रहा था कि मैं चाय पीने आऊँगा, तो वो नहीं आने दिया, लेकिन कल परसों में नहीं होगा तो मैं पकड़ लूँगा उनको। मैं जातियों में नहीं जाता हूँ, क्योंकि ना मेरे प्रोफेशन ने मुझे जाति सिखाई, ना मेरे परिवार ने मुझे सिखाई। लेकिन हाँ, जातियों का महत्व है, आप इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते। कोई भी एक जाति की ताकत से चुनाव या किसी भी प्रतिनिधि बनने के लिए नहीं जीत सकता। अगर पिछली बार जो प्रतिनिधि बना है वो सोचे कि मैं अपनी जाति की केवल वजह से ही बना, तो नहीं। दोस्तों, आज एक खास साक्षात्कार के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। हमारे आज के मेहमान हैं गुड़गांव लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर। नेता और अभिनेता दोनों भूमिका में रह चुके हैं। उनकी भावना को समझाने के लिए हम थोड़ी सी भूमिका आपको बता रहे हैं। राज बब्बर जातिवाद में यकीन नहीं करते, लेकिन जातिवाद की हकीकत भी स्वीकार करते हैं। बातों ही बातों में न केवल यह बता देते हैं कि उन्हें पंजाबी और BCA वर्ग से होने के कारण कांग्रेस ने टिकट दिया है। हमसे पहले उन्होंने एक अन्य न्यूज़ चैनल से भी बातचीत में ये कहा कि लोकसभा की टिकट की दौड़ में सिर्फ 3 लोग रह गए थे, बड़े भाई कैप्टन अजय सिंह यादव और छोटे भाई वर्धन यादव, लेकिन टिकट मंझले भाई राज बब्बर को मिली। उन्होंने संकेतों में यह भी कहा कि राव इंद्रजीत सिंह का चुनाव बेशक राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित रहेगा, लेकिन वह गुड़गांव के लोकल इशू को लेकर लोगों के बीच जाएंगे। वह राव इंद्रजीत के प्रति नरम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बड़ा भाई बताते हैं, लेकिन साथ ही यह कह देते हैं कि भाजपा में रहकर वह भी अच्छे काम नहीं कर पाए। जब वे कांग्रेस में थे तो अच्छे काम हुए थे। बातों बातों में वह राव इंद्रजीत पर गुड़गांव के मतदाताओं से दूरी रखने का तंज भी कस देते हैं। खुद को पंजाबी नेता बताने के साथ साथ वह साथ बैठे वर्धन यादव से इतनी आत्मीयता दिखाते हैं कि हाथ दबाकर सीधे कह दिया उनके छोटे भाई पंजाबियों के दामाद हैं। कैप्टन की नाराजगी का सवाल आने से पहले ही खुद जवाब देते हैं कि उन्होंने मिलने के लिए बेशक दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन वह खुद कैप्टन को जाकर मना लेंगे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि राज बब्बर बेहद विनम्रता के साथ गंभीरता से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज उन्हें बेशक हल्के में लिया जा रहा है, लेकिन वह खुद के बाहरी होने का अपने ही अंदाज में जवाब देते हुए भारी चुनावी चेहरा बनने की ओर अग्रसर हैं। आइए सुनते हैं राज बब्बर ने वर्धन यादव के कार्यालय में हुई बातचीत में हमसे क्या कुछ कहा। दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे हैं। इनसे बात करते हैं। बब्बर साहब, आपने अभिनेता का भी चैलेंज देखा है और राजनीति का भी चैलेंज देखा है। राजनीतिक और अभिनेता के रूप में दोनों तरह के चैलेंज देखे हैं। गुड़गांव आपके लिए एक बड़ा चैलेंज ये लेकर आ रहा है, जो सवाल बार बार किया जा रहा है, बाहरी बाहरी बाहरी। अभी आप जवाब दे रहे थे। आप, हमारा हिंदी चैनल है, आप जवाब दीजिए। आप खुद को कैसे जस्टिफाई करेंगे? गुड़गांव के मैदान में उतरे हैं आप, गुड़गांव क्यों चुना राज बब्बर ने, ये बताइए आप। आपने सवाल 4 पूछ लिए एक ही में। समय कम दिया वर्धन जी। लेकिन चारों का जवाब मुझे तो देना पड़ेगा ना। आपने तो एक ही सवाल बना दिया उसका। अब मैं आपका पहला ही जो आपने कहा कि मुझे कह रहे हैं कि भारी, तो भाई साहब मैं तो बिल्कुल भारी नहीं हूँ, तो मैं बहुत हल्का आदमी हूँ। और रहा दूसरा, आप बाहरी कह रहे हैं तो प्लीज़ आप ऐसा ना कहें। कल को लोग जो है आदरणीय मोदी जी को भी बाहरी कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो गुजरात से बनारस के हैं, तो ये तो हमारा मतलब नहीं होता। अब मेरे ख्याल से मोदी जी को आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 बार उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। तीसरी बार के लिए मांग कर रहे हैं यहाँ के लोग, तो 2 बार तो बन चुके हैं। तो अभी भी वो कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, तो अभी उनको आप बाहरी मानते हैं? भाजपा के पास राष्ट्रीय बाहरी मानते हैं? नहीं, मैं किसी को बाहरी नहीं मानता। मेरे लिए सब भारतीय है। मेरा कुछ नहीं है जो। मैं तो सबको भारतीय, मैं बाहरी का मुद्दा ही नहीं मानता। मैं तो सिर्फ पब्लिक में जो मैसेज जो आपका प्रतिद्वंदी जो कर रहा है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। मेरा भाई है वो। हाँ, ठीक है। हाँ, मेरा साथी, मेरा सहयोगी है। और हाँ है मेरा साथ। हाँ, मतलब उनके सामने मुझे चुनाव में खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि शायद ऐसा लगा
कि गुड़गांव के अंदर हम लोग अच्छे काम कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 10 साल पहले अच्छे काम किए हैं, और कांग्रेस में जब तक वो रहे थे उन्होंने भी अच्छे काम करने की कोशिश की थी, लेकिन 10 साल से वो भी कुछ काम नहीं कर पाए। दो चैलेंज आ रहे हैं सामने। कांग्रेस के पास मुद्दे जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी धारा 370 हटाने, राम मंदिर के और दूसरे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे उठा रही है। कांग्रेस क्या मुद्दे लेकर के मैदान में जा रही है? मैं गुड़गांव की बात करने के लिए आया। आप कल से लोकल बात कर रहे हैं गुड़गांव की, आप लोकल इश्यूज पर जा रहे हैं, मैं सुन रहा हूं आपको। मैं ये जानना चाहता हूं, लोकल इश्यूज पे आपका चुनाव केंद्रित रहेगा या राष्ट्रीय मुद्दों पर भी आप बात करेंगे? देखिए, मैं राष्ट्रीय नेता नहीं, मेरी पार्टी ने जब भी मुझे सीमित किया, कभी प्रदेश की जिम्मेदारी दी तो प्रदेश की बात करता था, जब राष्ट्रीय प्रवक्ता था मैं तो मैं राष्ट्र की बात करता था। आज मैं गुड़गांव का प्रत्याशी हूं तो मुझे अपनी सीमा नहीं लानी चाहिए, और मुझे गुड़गांव के मतदाता राज बब्बर को क्यों चुने? क्यों चुने इसका तो मैं वो फैसला खुद करेंगे, लेकिन मैं उनसे अर्ज करने के लिए एक रोड मैप तो होगा आपके पास, गुड़गांव के मैदान में आए हैं आप? बिल्कुल आया हूँ बाकायदा, क्योंकि जब भी आदमी खड़ा होता है तो उसको कहाँ पहुँचना है, उसको रास्ता तो पता होता है। मुझे रास्ता पता है कि मैं लोगों के साथ में एक आत्मीयता की एक जो सीढ़ी है वो उसको आसान करना चाहता हूँ, क्योंकि लोग ये तो सोचें कि हम अपने प्रतिनिधि से मिल ही नहीं सकते, तो इससे ज़्यादा और क्या नुकसान की बात हो सकती है कि जिसको आप अपने उंगली के इशारे से चुनते हैं और वो आदमी आपको अपनी चौखट पे ना आने दे। मतलब जिन्हें बड़े भाई बता रहे हैं वो चौखट पर नहीं आने देते? नहीं सर, कोई बात नहीं। मेरे बड़े भाई अभी मेरे साथ नहीं आए एक, तो इसका मतलब ये तो नहीं, वो मुझे चौखट पे नहीं आने दिया उन्होंने। मैंने तो जाना चाह रहा था कि मैं चाय पीने आऊँगा, तो वो नहीं आने दिया, लेकिन वो कल परसों में नहीं होगा तो मैं पकड़ लूँगा उनको। अभी आप 3 बता रहे थे कि रेस में थे, एक बड़ा भाई था, एक मझला भाई, एक छोटा भाई। तो मझले भाई को कामयाबी मिली, इसके पीछे का राज कुछ बताएंगे? जी हाँ, उसके पीछे 2-3 राज है। देखिए, एक तो मुझे इन लोगों ने माना कि ये पंजाबियों का दामाद है और मुझे पंजाबी मान लिया। उन्होंने कहा दामाद में से तो हमेशा ये होता है कि यार चलो ये पंजाबियों का दामाद है तो चलो ये तो कोई नहीं, ये तो अपना ही वाला है, और है भी इसकी उम्र। और उसके बाद में ये माना कि साहब ये BCA का जो एक बैकवर्ड का जो था कोटा, उसमें भी कहीं ना कहीं तो इनको पार्टी को कुछ ना कुछ हमें एक BCA का एक जो बड़ा इश्यू है, बस एक ही मिनट, माय लास्ट क्वेश्चन। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी अपनी सभाओं में बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं, सेक्रेटरी के लेवल पर IAS ऑफिसर्स हैं, उनकी 3 से 5% BCA की भागीदारी है। राज बब्बर जी इस बारे में क्या सोचते हैं कि जातिवाद जो है, अभी जातिवाद की बात होती है चुनाव देखने के लिए, राज बब्बर जी क्या सोचते हैं, OBC को प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं मिल पाया अब तक आज़ादी के बाद? बहुत सारे इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। मैं जातियों में नहीं जाता हूँ, क्योंकि ना मेरे प्रोफेशन ने मुझे जाति सिखाई, ना मेरे परिवार ने मुझे सिखाई, लेकिन हाँ, जातियों का महत्व है, आप इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। जब चुनाव आता है तो लोग इस नज़र से देखते हैं, लेकिन जब आप चलना शुरू करते हैं तो ये नज़र बहुत दूर हो जाती है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें, कोई भी एक जाति की ताकत से चुनाव या किसी भी प्रतिनिधि बनने के लिए नहीं जीत सकता। अगर पिछली बार जो प्रतिनिधि बना है वो सोचे कि मैं अपनी जाति की केवल वजह से ही बना हूँ, तो नहीं, या उससे पहले भी जब वो बने हैं तो वो अपनी जाति की वजह से, बोले नहीं, सबका साथ मिलता है तो बन जाता है। धन्यवाद राज बब्बर जी।